उसे कोई इतना खास पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास तो था। 2 पल रुककर अगर कोई उससे बात कर ले तो शायद पसंद आ जाए। लेकिन वो ऐसी नहीं थी, लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद नहीं था। जल्दी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी और लड़कों से तो दूर भागती थी। उसे बस अपने सपनों और अपनी दुनिया में रहना पसंद था। हर वक्त दिमाग में ख्यालात बुनती रहती थी वसुधा। हाँ, यही नाम था उसका, सबसे जुदा, बस अपने ख्यालों में खोई रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो कोचिंग क्लास के लिए अपनी साइकिल से निकली। रास्ते में भी कुछ सोचते हुए जा रही थी कि तभी उसकी साइकिल किसी से टकरा गई। उसने देखा एक लड़का उसे कुछ बोल रहा था, पर वसुधा उसके चेहरे में ऐसी खोई कि उसे ध्यान ही नहीं कि क्या हो रहा है, और वो उसे बोले जा रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, सामने देखकर साइकिल चलाओ ना। वसुधा चौकी। सामने कोई आदमी खड़ा था जिसकी साइकिल से वसुधा की साइकिल टकरा गई थी, और वो आदमी बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, और वह लड़का उस आदमी को भी समझा रहा था। वसुधा थोड़ा घबराई और नजरें झुका के वहां से चुपचाप निकल गई। क्लास में पहुंचकर चैन की सांस ली। आखिर वहां हुआ क्या था? वो लड़का कौन था जो बेवजह मुझे चिल्लाए जा रहा था? पर वो जो भी था अच्छा था। अरे ये क्या सोच रही हूँ? वसुधा अपनी सोच से बाहर आई और फिर अपनी क्लास और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। क्लास के खत्म होते ही वसुधा अपने घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर वो वही सब सोचते जा रही थी। फिर वही मोड़ आया और वसुधा की आंखों के सामने वो अनजान सा लड़का आने लगा। क्या वो भी पढ़ाई कर रहा होगा? वैसे वो अभी कौन की क्लास में होगा? अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए। ये साल 12वीं का था। वसुधा ने अपने मन को स्थिर किया और घर की ओर चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वसुधा अपने बुआ जी के यहाँ उनकी बड़ी बेटी की शादी में गई। बड़ी ही चहल पहल थी, गाना बजाना चल रहा था। वसुधा अपने घर से कुछ दूर ही एक कॉलोनी में आई थी जहाँ उसकी बुआ रहती थी। वह बैठे बैठे वसुधा सोच रही थी कि आखिर वो यहाँ आई ही क्यों? इससे अच्छा तो वो घर में रहकर पढ़ाई कर लेती। कि तभी पीछे से रीमा दीदी ने कहा, अरे वसुधा, वहाँ अकेली क्यों बैठी हो? यहाँ आओ, तुम्हें भी मेहंदी लगा देते हैं। मन तो नहीं था, फिर भी वसुधा मेहंदी लगवाने बैठ गई और अचानक लाइट की सीरीज वसुधा के ऊपर गिर गई। वसुधा ने गुस्से में ऊपर देखा। अरे वही चेहरा, पर ये यहाँ छत पर क्या कर रहा है? इससे पहले कि वो वसुधा को देखता, वसुधा ने अपना सिर नीचे कर लिया और ऊपर से आवाज आई, सॉरी रीमा दीदी, ये लड़का कौन है? कौन ये तो विधान है, अपने अनिल अंकल जी का बड़ा बेटा। यही बगल वाला घर है उनका। ओह अच्छा, तो इसका नाम विधान है। अभी क्या करता है? वसुधा ने जानने के इच्छा से पूछा। अभी कॉलेज में है, शायद फर्स्ट ईयर है। अच्छा, और फिर शादी के दिन बड़े अच्छे बीते। कई बार ऐसा होता था कि विधान और वसुधा आमने सामने आ जाते थे और वसुधा हड़बड़ा कर इधर उधर हो जाती। फिर कई बार वसुधा ने कोशिश की विधान से बात करने की, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। लड़कों के सामने उसके शब्द कहीं खो जाया करते थे और वसुधा बस सोचते ही रह जाती थी कि आखिर कैसे बात करूं, क्या कहूं। और फिर शादी भी हो गई। घर आते वक्त भी वसुधा की नजरें किसी को ढूंढ रही थी, पर अफसोस की नजरें भी खाली हाथ लौट आई और वसुधा उदास मन अपने परिवार के साथ घर लौट आई। एक रात वसुधा यूं ही बैठे विधान के बारे में सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है विधान में जो वसुधा को इतना भा गया था। कुछ खास तो था उसमें जो बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल था। उसका चेहरा सूर्य के समान तेज था, लेकिन वे तपन नहीं बल्कि चंद्रमा की शीतलता बसी हुई थी। जिस तरह रात के अंधेरे में सब कुछ शांत हो जाता है और उस शांत माहौल में नदी के पानी में भी ठहराव आ जाता है और सब कुछ स्थिर हो जाता है, तब वह नदी आसमान का प्रतिबिंब अपने अंदर लिए होती है और लगता है जैसे पूरा आसमान धरती पर छा गया है। और फिर गहरे पानी में उस चांद का चमकना जो सुकून देता है, वही सुकून वसुधा को विधान का चेहरा देखकर प्रतीत होता था। समय बीतता और वसुधा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। छुट्टियों में जब वसुधा अपने शहर आती थी तब अक्सर पुराने मोड़ से गुजरते हुए उसे विधान याद आ जाता था और वसुधा के चेहरे पर हंसी घिर आती थी। एक दफा इसी प्रकार छुट्टियां खत्म होने के बाद वसुधा वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ी। ट्रेन का सफर था। वसुधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उससे आगे की सीट पर कोई बैठा है। अरे ये तो विधान है, वसुधा ने मन में सोचा। शायद वह भी दिल्ली जा रहा था। विधान के साथ उसके दोस्त भी थे और फिर वसुधा हिम्मत नहीं कर पाए, बस बैठे बैठे विधान से नजर छुपा वो विधान को ही देखती। इतने बार के दिल्ली आने जाने के सफर में ये पहली दफा था जब वसुधा बहुत खुश थी। अपने आसपास की हर चीज आज उसे बहुत अच्छी लग रही थी। खिड़की पर सिर टिकाए हवा को महसूस करती। हवा से बालों की लहरें वसुधा के चेहरे पर लहराने लगी और इन सब के बीच विधान का चेहरा वसुधा की आंखों को सुकून दे रहा था और वसुधा नींद के आगोश में चली गई। ट्रेन रुकी, धक्के से वसुधा की नींद टूटी, आंखें खुली। अरे यह क्या?
विधान नहीं दिख रहा। थोड़ा आगे होकर देखा, वो लोग तो सो गए थे। फिर वसुधा ने सोचा कि ठीक है, सुबह वह दिल्ली उतरने से पहले कोशिश करेगी विधान से बात करने की, और उसे फिर बात के लिए एक टॉपिक भी मिल जाएगा कि आप भी दिल्ली आए हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछकर विधान से बात करेगी। और यह सब सोच वसुधा भी सो गई। सुबह हो गई, वसुधा का स्टेशन आने वाला था। समय से पहले उठ गई। सोचा थोड़ा फ्रेश और तैयार होकर फिर वह विधान से बात करेगी। लेकिन जब वसुधा उठी, आसपास नजर दौड़ाई, विधान नहीं था और उसके दोस्त भी नहीं थे। सभी सीट खाली थी। वसुधा उदास हो गई। विधान और उसके दोस्त दिल्ली आने के एक स्टेशन पहले ही उतर गए थे। उदास मन ही सही पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए वसुधा अपने हॉस्टल आ गई। कुछ समय यूं ही बीते और वसुधा के इम्तिहान आ गए। कॉलेज में कैंपस और इंटर्नशिप शुरू हो गए, जिसके चलते वसुधा की नौकरी भी तय हो गई दिल्ली के कंपनी में। एग्जाम्स के पास होते ही 5 साल की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। वसुधा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। खूब मेहनत की, एग्जाम पास कर लिया। ट्रेनिंग से पहले 1 सप्ताह की छुट्टी दी गई थी चुने गए छात्रों को घर जाने के लिए। वसुधा भी अपने शहर आ गई, खुश थी। एक दिन बैठे बैठे कुछ सोच रही थी कि तभी माँ ने कहा, वसुधैव बुआ से भी मिल आओ, फिर तुम दिल्ली चली जाओगी। वसुधा ने सोचा ठीक है, बुआ से भी मिलाती हूँ, और विधान भी तो वही रहता है। उसने अपनी माँ से कहा ठीक है, मैं बुआ से मिलाती हूँ, और फिर वह अपनी बुआ जी के यहाँ उनसे मिलने चली गई। उम्मीद कर रही थी कि कोई और भी उसे मिल जाए जिसके चेहरे से सुकून का नूर बरसता है और उस नूर की पोटली बना वह अपने साथ दिल्ली ले जा सके। बुआ के घर पहुंची, सभी से मुलाकात हुई। और वसुधा कितने दिन के लिए जा रही हो? बुआ जी ने पूछा। अब तो 5 साल बाद ही आ पाऊंगी, हम बीच बीच में त्योहारों की छुट्टियों पर आ जाया करूंगी। वसुधा ने जवाब दिया और सबसे मिलते हुए वसुधा बाहर आ गई। बाहर आकर विधान के घर की ओर देखने लगी। नजरें विधान को ढूंढ रही थी। शायद घर पर नहीं होगा, सोचते हुए वसुधा आगे बढ़ गई। अपनी स्कूटी शुरू ही की थी कि सामने से विधान को आता देख वसुधा हड़बड़ा गई। विधान ने वसुधा की ओर देखा। इस बार नजरें टकरा गई। विधान ने कहा, मैंने आपको एक दिन ट्रेन में देखा था, आप शायद दिल्ली जा रही थी। बदले में वसुधा ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और फिर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल गई। पूरे रास्ते वसुधा मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि उस दिन विधान ने भी मुझे देखा था और आज उसने खुद मुझसे बात की। वह खुश थी कि इस बार सुकून की पोटली में नूर तो होगा ही, लेकिन साथ ही उस नूर की मुस्कुराहट भी। विधान का वो मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों में लिए वसुधा दिल्ली लौट आई और फिर वसुधा की ट्रेनिंग शुरू हो गई और वह अपने जीवन में व्यस्त हो गई। जब भी प्रशिक्षण के बाद वसुधा बहुत थक जाती तो वही मुस्कुराता विधान का चेहरा याद कर लेती और फिर उसे इतना सुकून मिलता कि वह अपनी सारी थकान भूल जाती। और ऐसे ही दिन बीते चले गए। वसुधा की ट्रेनिंग भी लगभग पूरी होने चली थी। वह जल्दी ही ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। उससे पहले कुछ दिन की छुट्टी लेकर वसुधा अपने घर आ गई। घर पहुंचकर वसुधा बहुत खुश थी। एक रोज सुबह चाय का कप हाथ में लिए वसुधा बालकनी में आए। पीछे से माँ ने कहा, आज बहुत जल्दी उठ गई बेटा। हाँ माँ, ट्रेनिंग के दौरान सुबह जल्दी उठना पड़ता था, इसलिए अब आदत हो गई है। वसुधा ने जवाब दिया, अच्छा तुझे पता है वो अपनी बुआ के बगल में रहते हैं, अनिल मेहता जी? हाँ। तो वसुधा ने कहा, उनके बेटे की शादी की पार्टी है आज शाम को, हमें भी बुलाया है। शादी? किसकी माँ? उनका बड़ा बेटा है ना, विधान, उसकी शादी। विधान की शादी हो गई? हाँ माँ ने कहा, तुम जानती हो बेटा उसे? माँ ने जानना चाहा। हाँ माँ, पर कुछ खास नहीं, बस बुआ के यहाँ शादी में देखा था। अच्छा, वैसे बड़ी अच्छी बहू मिली है मेहता जी को, माँ ने कहा। हाँ माँ, अच्छी होगी। कहते हुए वसुधा मन में सोचने लगी, आखिर विधान भी तो खूबसूरत है, फिर उसे अच्छी लड़की क्यों नहीं मिलेगी। और वसुधा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। माँ ने आवाज देते हुए कहा, अरे फिर चलेगी ना शाम को पार्टी में? पता नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। और वसुधा अपने रूम में चली आई। मेज पर सिर रख आंखें बंद कर ली। विधान की शादी की बात सुन वसुधा के मन की गहराइयों में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। मन के अपार समुद्र में एक ठहराव आ गया था जिसमें कोई लहर दिखाई नहीं दे रही थी। वसुधा सोचने लगी, आखिर उदासी किस बात की छा गई? शादी तो सभी की होती है और फिर विधान की हो गई तो उसे दुख किस बात का हो रहा है? पर अब वह जान गई, वह सुकून की पोटली अब किसी और की है। फिर वसुधा ने सोचा, मुझे विधान का चेहरा इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उसे देखकर वसुधा को सुकून मिलता है। विधान का चेहरा देख वसुधा को उस ठहरी नदी में दिख रहे आसमान की प्रतिबिंब की झलक नजर आती थी। वसुधा ने विधान का वही मुस्कुराता चेहरा याद किया और माँ के पास गई। माँ, मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अरे माँ, शाम को पार्टी में मैं क्या पहनकर जाऊंगी? मेरे पास धन के कपड़े भी नहीं और बहुत दिनों से मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है। और फिर दोनों मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। शाम ढल आई और वसुधा तैयार होने अपने रूम में आ गई। मन में एक अनजाना सा तूफान उठ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मैं वहां क्यों जा रही हूँ? वसुधा मन ही मन सोच रही थी।
पूरे रास्ते वसुधा के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। पार्टी में पहुंचकर वहां की सजावट और चमक जैसे वसुधा को चुभने लगी, दिल से जैसे हताश हो गया था। नजरें विधान को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद विधान उसकी पत्नी के साथ आए, सभी उन्हें देखने लगे। वसुधा ने देखा वही चेहरा जो वसुधा को अपार सुकून देता था। दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, वसुधा दोनों को देखते हुए मन में सोच रही थी। फिर सभी स्टेज पर जाकर नव दंपत्ति को आशीष और शुभकामनाएं दे रहे थे। चलो वसुधा, हम भी चलते हैं स्टेज पर, माँ ने कहा। वसुधा के कदम लड़खड़ा गए। क्या हम भी? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वसुधा ने कहा। लेकिन माँ ने वसुधा का हाथ पकड़ा और स्टेज पर जाने लगी। वसुधा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। स्टेज पर पहुंची, वसुधा के सामने विधान खड़ा था। वसुधा उसे देख रही थी। विधान की नजरों में खुशी की चमक देखकर और वही मुस्कुराता चेहरा देख जैसे पुनः एक बार फिर वसुधा को चैन मिल गया। मन में जो तूफान उठ रहा था वह अचानक से थम गया, उस नदी के ठहरे पानी की तरह हो गया। वसुधा ने हाथ बढ़ाते हुए विधान को शुभकामनाएं दी। विधान ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। बदले में वसुधा ने भी मुस्कुराहटों की बौछार कर दी और स्टेज से नीचे उतर आए। जाते जाते मुड़कर एक नज़र देखा, विधान बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी खुशी देख वसुधा को जैसे राहत मिल गई और फिर विधान के उस मुस्कुराते चेहरे को अपनी नज़रों में भर वसुधा घर लौट आए।